अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक नंबर 3.4 अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो ये टॉपिक नंबर 3.4 मौजूद है, तो इसको एक से ज़ायद वीडियोस पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को मैं एक साथ करूँ तो एक बहुत लंबी वीडियो बनेगी। ठीक है, तो जिसको एक एडिट करना है मेरे लिए भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टॉपिक में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान फ़र्क पढ़ाऊंगा। जब आप इस फ़र्क को जान लेंगे फिर आपको मैं अल्केन और अल्काइल रेडिकल और होमोलोगस सीरीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो आपको पहले पढ़ाऊँ तो आपको बहुत ही मुश्किलात का सामना होगा और वीडियो भी बड़ी लंबी लंबी बनेगी। पहले अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान फ़र्क जान लेंगे, ठीक है, तो आप अल्केन अल्काइल रेडिकल और होमोलोगस सीरीज़ को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो आज हमारे साथ बने रहे और समझते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन की दो इकसाम है, किसके बेटा, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो बुनियादी फ़र्क है वो बॉन्डिंग का फ़र्क है। ठीक है, किसका फ़र्क है बेटा, बॉन्डिंग का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, कार्बन कार्बन के दरमियान वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। कौन सी बॉन्ड मौजूद है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, किसके दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन का डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। डबल हो या ट्रिपल हो या दोनों एक साथ हो तो वो कहलाएगा आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला बुनियादी फ़र्क आप आसानी से समझ गए। तो इस बात के बारे में इल्म होना बेहद ज़रूरी है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन दीज कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। और दीज कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला पॉइंट पढ़ने के बाद अब अगला पॉइंट पढ़ना है आपने, छठा पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट पढ़ना है बेटा, छठा पॉइंट। तो आज छठा पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं। तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है बेटा, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैंने आपको बहुत से 10 मॉलिक्यूल्स के 10 कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखे थे। ठीक है, तो वो किसके स्ट्रक्चर थे बेटा, अल्केन के स्ट्रक्चर थे। अल्केन के बारे में मैंने आपको बताया, अल्कीन के बारे में चंद बातें बताई और अल्काइन के बारे में भी चंद बातें आपको बताई थी, यकीनन आपको याद होंगी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है बेटा, अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्यों, क्योंकि अल्केन में क्या है बेटा, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होती है। जबकि जो आपके पास अल्कीन है और अल्काइन है, इस पर क्या है बेटा, कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो आप कुछ अल्केन का नाम यकीनन जानते ही होंगे। ठीक है, यकीनन आप किस अल्केन का नाम जानते ही होंगे, वो क्या होता है आप जानते हैं। तो अल्केन में हमारे पास मौजूद है और वो है, पहला है मीथेन। क्या है बेटा, अल्केन में जो हमारा पहला है वो क्या है बेटा, मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है आपके पास CH4। क्या होता है बेटा, CH4। ठीक है, तो वो निकालते किस तरीके से, अल्केन का जो एक जनरल फार्मूला हमारे मौजूद है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। अब इस पॉइंट को भी देख लें। ठीक है, तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है। तो हमें मीथेन का फार्मूला निकालना है, किसका फार्मूला निकालना है, मीथेन। तो मिथ के मायने होता है कार्बन की तादाद एक है, और एन के मायने होता है बेटा सिंगल बॉन्ड मौजूद है। क्या बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो देखिए बेटा, CN की जगह रखेंगे 1 और H2N की जगह 1 और +2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 1 हटा दें, ख़त्म हो गया। 2 1 2 और 2 + 4, तो H कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। H कितना हो गया बेटा, 4। तो फॉर्मूला आया हमारे पास CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो उसको देख लें, कार्बन और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना पूरा करना है ऑक्टेट। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और हासिल करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अभी तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और ये चौथा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा।
तो आप देख सकते हैं कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। क्या कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा। कौन सा हाइड्रोकार्बन है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये बात समझ में आ गई। दो मिसालें और लिखूंगा अल्केन की तरह, देखिएगा। और पहला लिख लिया बेटा, दूसरा जो मिसाल होगा वो इथेन। दूसरा जो था बेटा अल्केन सीरीज में, अल्केन के ग्रुप में जो दूसरा कंपाउंड था वो था इथेन। ईथ के मायने होता है नंबर ऑफ कार्बन 2, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला मौजूद है C, ठीक है। और एन के मायने सिंगल बॉन्ड, एन की जगह लिखेंगे बेटा 2, एन की जगह लिखा हमने 2, H2, एन की जगह लिखेंगे 2, और फिर उसके बाद है बेटा +2। सॉल्व करते हैं, C2 ये तो सही है, H2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6। तो H कितनी तादाद है बेटा, H की तादाद है 6। इतनी बात क्लियर। हमने इथेन का फॉर्मूला भी लिख दिया है इस जनरल फॉर्मूले से, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ वो किस तरीके से बनेगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा बेटा, कार्बन की तादाद होगी टोटल 2, और आपको बताया कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये देखिए एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया गया, ठीक है। और हर कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो इधर ये भी कार्बन एक बॉन्ड पहले से बना रहा है, ये भी कार्बन एक बॉन्ड पहले से बना रहा है। ये हमें यहाँ से पता चला इथेन से, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। हाइड्रोजन की तादाद 6 है। आइए इसको फिल करते हैं, कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। तो कार्बन के साथ एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसके टोटल 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाएंगे और इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपके पास इथेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, इथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख सकते हैं इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अब हम क्या है बेटा, इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा कंडेंस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, थोड़ा कंडेंस करते हैं। तो आइए किस तरीके से करेंगे, तो आप देखें मिसाल जब ये कार्बन नंबर 1 है, मिसाल तौर पर ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 1 के साथ कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो कार्बन नंबर 1 के साथ जो हाइड्रोजन मौजूद है वो मौजूद है 3। तो लिखूंगा मैं CH3। और दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन मौजूद है, 3। तो यहाँ पे भी लिखूंगा CH3। तो ये इसका लिख दिया मैंने कंडेंस फार्मूला। तो ये आपको सिखाया जा चुका है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं, देखें सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो इथेन क्या है बेटा, अल्केन के अंदर जितने भी आपके पास कंपाउंड होंगे वो तमाम के तमाम सैचुरेटेड होंगे। तो यहाँ पे कहा कि अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक मिसाल और देख लें जो आपकी किताब में लिखी हुई है, वो लिखी है बेटा प्रोपेन। सिर्फ प्रोपेन करवाऊंगा, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। अब आपको बात को समझ जाना है, अगर मैं तमाम सवाल कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला निकालेंगे जनरल फॉर्मूले से, ठीक है। तो प्रोपेन में क्या करते हैं बेटा, प्रोप, ठीक है। प्रोप यानी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन की तादाद 3 है, तो आप C लिखें और N की जगह क्या आएगा बेटा 3, H लिखें 2 और N की जगह क्या आएगा बेटा 3, और उसके बाद फॉर्मूले में +2 है, ठीक है। तो C3 तो सही है, 2 3 6 और +2 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे H के साथ 8। तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास प्रोपेन का। तो आए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके आखिर में एन लिखा हुआ है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड मौजूद है। क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो कार्बन, एक और कार्बन और एक और कार्बन, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। तो इससे हमें पता चला कि बेटा ये प्रोपेन है। तो अब आ जाए इसकी बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन टोटल 8 है। ये कार्बन देखिए एक बॉन्ड बना रहा है और 3 हाइड्रोजन और जोड़ लेगा अपने साथ, ठीक है। ये इस कार्बन की वैलेंसी पूरी। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बनाएगा इसके साथ हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ, क्लियर है। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, ओके बेटा, क्लियर है। अब इसका कंडेंस फार्मूला लिख देते हैं। कंडेंस फार्मूला लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो जब होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंडेंस फार्मूला लिखूंगा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये मिसाल तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो इसको कंडेंस कैसे करेंगे, देखिए कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, CH3। कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, CH2 1 2। कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो मैं लिखूंगा CH3, ठीक है। तो देखें बेटा सिंगल बॉन्ड मौजूद है, वाज़ेह तौर पे हमें दिख रहा है सिंगल बॉन्ड। तो प्रोपेन क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन के अंदर जितने भी आएंगे तमाम के तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन
हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, कुछ भी हो, तमाम के तमाम क्या है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ये बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, लेकिन यहाँ मैंने आपको रिव्यू करवाया था कि आप बात को समझ सकें। तो अब देख लेते हैं बेटा, हम देखते हैं अल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंस बिटवीन है, वो क्लियर हो जाएगा और फिर तमाम के तमाम यूँ ही हो जाएंगे क्लियर, कोई मसला नहीं होगा। तो इसका क्या है बेटा, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n एंड अल्काइन का है CnH2n-2। तो सबसे पहले अल्कीन करते हैं और फिर अल्काइन करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा अल्कीन, तो जैसे अल्केन में मौजूद था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इसी तरीके से अल्कीन में भी मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन अल्कीन में क्या है बेटा, मिथीन नहीं होगा। ठीक है, अल्कीन में क्या है बेटा, मिथीन नहीं एग्जिस्ट करता। तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक कार्बन मौजूद नहीं होगा, एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड मौजूद नहीं होगा। तो अल्कीन में मिथीन नहीं होगा और अल्काइन में मिथाइन भी नहीं होगा। तो अल्कीन जो शुरू होगा वो इथीन से शुरू होगा, दूसरे नंबर कार्बन से शुरू होगा। ठीक है, अल्कीन शुरू होगा इथीन से और अल्काइन भी शुरू होगा बेटा इथाइन से। क्लियर है। तो आज जो अल्कीन का जो पहला मेंबर है आपके पास, अल्कीन का पहला मेंबर था मीथेन। तो अल्कीन का जो पहला मेंबर है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ 1 लिख के इसको काम करता हूँ। तो आपके पास जो अल्कीन का पहला मेंबर है वो है बेटा इथीन। ठीक है, और इथ के मायने है नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 2 है। ठीक है, और इन मीन्स डबल बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड। तो आइए इथीन का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आपने पिक करना है। ठीक है, तो CnH2n, एन की जगह लिखेंगे 2, इथ के मायने होता है 2, और इस एन की जगह लिखेंगे 2। तो 2 ऐसे रहेगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा बेटा C2H4। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, आपके पास इथीन का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके क्लियर है। ओके ठीक है, अब आए इथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या पहले इथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं किस तरीके से बनेगा। तो आज देख लें। तो देखिए बेटा, कार्बन कितने मौजूद है टोटल, तो कार्बन टोटल है 2। तो पहला कार्बन बना लिया, दूसरा कार्बन बना लिया। तो मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो डबल या ट्रिपल होगी। तो अभी हम कर रहे हैं अल्कीन, तो अल्कीन में जो बॉन्डिंग होगी वो डबल होगी। तो कार्बन कार्बन के दरमियान आप बॉन्डिंग बना दे, डबल बॉन्डिंग। क्लियर है। अब आज इसकी वैलेंसी फुलफिल करते हैं विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने बेटा इसके साथ 4 है, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो जुड़ेंगे भी इसके साथ 4। अगर देखिएगा ये कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या है बेटा, आगे बस पूरी हो जाएगी। टेट्रा वैलेंट है, 4 बॉन्ड बना लिए इसने। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और बाकी है, तो वो इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे। इस कार्बन की जो वैलेंसी 4 पूरी हो जाएगी, 2 इधर बना रहा है और 2 इस तरफ, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, इथीन का स्ट्रक्चर है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या मौजूद बेटा, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इथीन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इथीन किससे बिलोंग करता है, अल्कीन से करता है। तो अल्कीन भी क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो अब अल्कीन के दूसरा आपके पास कंपाउंड है वो है बेटा प्रोपीन। ठीक है, लेकिन इसका मैं कंडेंस फार्मूला लिखता हूँ, वो क्या होगा पता होना चाहिए आपको, इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह की बड़ी कमी है हमें। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 1 के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन, CH2, बीच में आया डबल बॉन्ड, फिर CH2। तो ये हमने इसका कंडेंस फार्मूला लिख दिया। ठीक है, फुल्ली कंडेंस नहीं है लेकिन चलता है, यही चलता है। ठीक है, अगला है आपके पास इथीन के बाद आता है, जैसे अल्केन में आता था इथेन के बाद प्रोपेन, तो अल्कीन में आएगा इथीन के बाद प्रोपीन। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है बेटा, एन और इन का फर्क है। प्रोपेन, तो यहाँ पर आएगा बेटा प्रोपीन। प्रोपीन, पीन मीन्स इन मीन्स डबल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड, और प्रो के मायने नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, तो आ जाए सी जनरल फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n। तो कार्बन कितने हैं, 3, एन की वैल्यू क्या है बेटा 3। तो ये ऐसे रहेगा 2 3 6। तो हाइड्रोजन के साथ लिखता हूँ बेटा C3H6। क्लियर है। आए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटीन वगैरह नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बस इतना बात समझ लें, बाकी आप खुद करें, खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हर चीज़ अगर मैं बता दूं तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, आपको खुद करना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन देखें, क्लियर है। कार्बन कार्बन कितने कार्बन टोटल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन बना दिए मैंने।
तो किसी भी एक कार्बन के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग आएगी बेटा आपके पास, डबल बॉन्डिंग आएगी। तो ये मैंने इधर डबल बॉन्डिंग बना दी, इधर बना दी, कहीं भी बना दे आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डबल बॉन्डिंग हो गई और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग बना दे। अब हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 6 है। तो आप देखेंगे इसमें 6 हाइड्रोजन जो है वो आसानी से लग जाएंगे। तो देखिए पहला कार्बन देखिए ये 2 बॉन्ड आसानी से बना रहा है, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा बस। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई बेटा, पूरी हो गई। अब कार्बन के पास बॉन्ड बनाने की गुंजाइश खत्म हो गई। इस कार्बन में देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है पहले से, एक इसके 2 इसके साथ एक इसके साथ, तो सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गए। इस कार्बन को देखिए ये कार्बन सिर्फ 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड ये और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास, ये स्ट्रक्चर है प्रोपीन का। इसका स्ट्रक्चर है बेटा प्रोपीन का। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, कंडेंस करके। देखें मैं इसके ऊपर फर्जी तौर पर 1 कार्बन नंबर, ये 2 और ये 3 डालता हूँ ताकि आप समझ सकें बात को। जब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, नेमिंग करेंगे कंपाउंड की, तो वहाँ आपको नंबरिंग करना होगी, ठीक है। तो पहले नंबर कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो लिखूंगा मैं CH2। उसके बाद आया डबल बॉन्ड, फिर दूसरे नंबर पे कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है, 1 CH। तीसरे नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, इस तरह सिंगल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड लगाएं। ये तीसरा नंबर कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, CH3। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, कंडेंस स्ट्रक्चर। ये लिखना आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा आपके पास प्रोपीन का। किसका है बेटा, प्रोपीन का। तो अल्कीन समझ गए, देखें बेटा डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला, डबल बॉन्ड मौजूद है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में डबल बॉन्ड है और कंडेंस फार्मूला में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। अब देख लेते हैं बेटा अल्काइन को। तो बहुत ही तफसीली टॉपिक है, अगर इसको 5 मिनट में भी ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बातें समझ में नहीं आएंगी तो बेहतर नहीं है ना, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा तभी तो आप इधर आए, ठीक है। तो अल्काइंस क्या है, आज देखते हैं। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n-2। तो अल्काइन में जो डबल बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा आपके पास, तो इसमें मिथाइन वगैरह मौजूद नहीं होगा। ये भी कहाँ से शुरू होगा, जो अल्काइन की जो सीरीज शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी बेटा, इथाइन से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी, इथाइन। जैसे अल्केन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अल्कीन में क्या था बेटा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ठीक है, नॉनिन, डेकीन। तो इसी तरीके से आप अल्काइन अगर पढ़ेंगे तो अल्काइन में क्या होगा बेटा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, कोई इतना इशू तो नहीं, बड़े आराम से कह रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है बेटा, अल्काइन का जो पहला मेंबर है वो है इथाइन। कौन है बेटा, इथाइन। देखें इथेन, इथीन, इथाइन, YNE आ गया तो मतलब क्या बेटा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। कितने बॉन्ड मौजूद बेटा, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है कार्बन कार्बन के दरमियान। और इथ के मायने हैं नंबर ऑफ कार्बन 2। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बल्कि पहले उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनेगा, पहले मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है। वो क्या है, CnH2n-2। n की जगह रखेंगे बेटा 2, तो आज देखते हैं। इधर n की जगह 2, इधर n की जगह भी रखेंगे बेटा 2। तो 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। 4 - 2, 4 - 2 बचेगा 2, 4 - 2 बचेगा 2। तो इथाइन का फॉर्मूला है C2H2। अब आज इसके स्ट्रक्चर बना दे किस तरीके से बनेगा। तो देखें 2 कार्बन बना लें। आपको बताया बेटा ये है इथाइन। तो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 1 2 3, क्लियर है। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है, और 2 ही हाइड्रोजन आएगा, इससे ज़्यादा कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन इधर लग गया, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन इधर लग गया। ये है किसका स्ट्रक्चर बेटा, इथाइन का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो क्या है बेटा, इथाइन किसका हिस्सा है, अल्काइन का हिस्सा है। तो अल्काइन आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इसका एक कंडेंस फार्मूला लिख देते हैं। पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कौन है बेटा, इथाइन। अब अगला लिख लेते हैं प्रोपाइन, YNE आ गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोप यानी नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 3 है। तो आज इसका फॉर्मूला लिखते हैं,
कैसे लिखाएगा बेटा, CnH2n-2, n की जगह आपने लिखना है 3, इधर भी n की जगह लिखना है 3, तो ये होगा 2 3 6, 2 3 6 -2, 6 -2 होता है 4, तो C3H4, C3H4। स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो 3 होगी, ठीक है, 3 बॉन्डिंग होगी। तो इधर मैं 3 बॉन्डिंग 1 2 3, और इसके दरमियान आप सिंगल बॉन्ड बना दें, ठीक है, ओके। तो आज ज़रा देखते हैं क्या है बेटा। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की ज़्यादा 4, तो देखिए पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन। तो पहले नंबर कार्बन में जो हाइड्रोजन आएगा वो एक ही आएगा, क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है दूसरे नंबर कार्बन के साथ, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। जो दूसरा नंबर कार्बन है ये पूरे 4 बॉन्ड बना रहा है, पूरे 4 बॉन्ड, इसकी वैलेंसी फिक्स्ड है, इसकी वैलेंसी फाइनल हो रही, कंप्लीट हो रही है। 3 बॉन्ड इधर बना रहा है, एक इधर, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास लगेगा, 3 हाइड्रोजन जो है इसके पास लगेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है प्रोपाइन का, ठीक है। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा, ज़रा आज ये देखते हैं क्या होता है। तो पहले नंबर के कार्बन का एक हाइड्रोजन तो लिखेंगे CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C के साथ कितने H है, CH3। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, कंडेंस स्ट्रक्चर है बेटा प्रोपाइन का। और इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी होती है। एक बार और देख लें, दीज कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दीज कंटेन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने अल्केन्स में देखा इधर सिंगल बॉन्ड था, और आपने अल्कीन एंड अल्काइन में देखा कि यहाँ पे डबल और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था। तो जिसमें डबल और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। छठे बॉन्ड में वही बात लिखी हुई, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका फॉर्मूला आपने याद रखना है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, और जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n, एंड अल्काइन इज CnH2n-2। तो इसमें देखें +2 है, अगले में +2 नहीं है, और अगले में क्या है बेटा, वो +2 माइनस हो गया, वो +2 क्या हो गया बेटा, माइनस। और इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होते हैं। अब आ जाएं दूसरा पॉइंट देखते हैं वो क्या है। वैलेंसीज ऑफ ऑल कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो किसके ज़रिए से मुकम्मल हो रही है, सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से हो रही है। तमाम जो कार्बन की वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से सेटिस्फाई या मुकम्मल हो रही है। तो हर जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अपनी टेट्रा वैलेंसी पूरी कर रहा है, ठीक है। तो द वैलेंसी ऑफ ऑल कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड थ्रू सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जो वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होती है थ्रू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। द वैलेंसी ऑफ ऑल कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड थ्रू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही। तो जिसमें वैलेंसी जो सेटिस्फाई हो, मुकम्मल हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तीसरा पॉइंट हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव अ लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या है बेटा, लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। कैसे, देखिए जो n की वैल्यू कार्बन में आ रही है वो एक बार आ रही है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है, n की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और उसमें 2 भी ऐड हो रहा है। तो इस वजह से हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जा रही है और कार्बन की वैल्यू जो है वो कम हो जा रही है, क्योंकि जो नंबर ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में वो 2 से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसमें 2 भी ऐड हो रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पे कार्बन कम है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। कार्बन 1 बड़ा तो हाइड्रोजन 2 बड़ा, कार्बन 1 बड़ा तो हाइड्रोजन 2 बड़ा, ठीक है। तो आप देखेंगे लेस अमाउंट में कार्बन है और हाई अमाउंट में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव अ लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या है बेटा, लेस अमाउंट में हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड हाई अमाउंट ऑफ कार्बन है, एंड हाई अमाउंट ऑफ कार्बन। तो आज जरा देखें, तो इसमें देखिए C2H4, ठीक है, C2H4, इसमें क्या है बेटा C3H6। तो आप इसके कंपैरिजन में देखें, इथेन C2H6, इथीन में C2H4, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन देखें ज़्यादा था और इसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें हाइड्रोजन कम है, ठीक है। और इसमें देखें इसमें हाइड्रोजन और कम है, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन की तादाद कम होगी और कार्बन की तादाद वैसे की वैसे ही रहेगी, तो उसको हाई अमाउंट कहेंगे, ठीक है।
तो हाइड्रोजन की तादाद कम, हाइड्रोजन की तादाद कम, लेकिन कार्बन वैसे के वैसे ही मौजूद है। तो इस वजह से इसको क्या करें बेटा, लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाई अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन वैसे के वैसे ही है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। तो इधर भी देख लिया बेटा C3H6, इसमें देखें इसमें क्या है बेटा C3H4, हाइड्रोजन की अमाउंट कम, हाइड्रोजन की अमाउंट कम, किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में C3H8। तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ओके, क्लियर है। इतनी आसानी से मैं आपको बात समझा रहा हूँ ताकि आप बात समझ जाएं। अब इसके अलावा दे आर लेस रिएक्टिव। अब जो अल्केन्स है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि जो अल्केन्स हैं ये 4 के 4 बॉन्ड बना रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इनकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो जाती है, तो ये आसानी से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी है, जिसकी वैलेंसी पूरी हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पूरी हो, तो उसको क्या ज़रूरत है, क्या पड़ी है कि वो रिएक्शन में हिस्सा ले, ठीक है। तो आपके पास जो है मीथेन, जो आपके पास अल्केन है, तो जो आपके पास अल्केन है ये लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिव है लेकिन लेस है, जिनको कुछ खास कंडीशन में रहते हुए रिएक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन ये एक एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते हैं कि कोई आइटम है उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई है, फुली कंप्लीट है, इसे कोई आइटम की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम कुछ ना कुछ करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसको माना यही जाएगा कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। जबकि अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर वेरी रिएक्टिव। क्या है? वेरी रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड आसानी से ख़त्म हो सकता है। ये डबल बॉन्ड जो है वो आसानी से ख़त्म हो सकता है। तो जब डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, ठीक है, जब डबल बॉन्ड ख़त्म होगा तो कोई दूसरा आइटम ऐड हो सकता है कार्बन में, ठीक है। अगर हम इसमें क्या है बेटा किसी चीज़ की एडिशन करते हैं, किसी आइटम की, तो क्या है कोई दूसरा आइटम आसानी से ऐड हो सकता है। तो इसको आप देखेंगे, मैं यहाँ एक मिसाल मिटाता हूँ प्रोपेन की, जो कि बहुत आसान मिसाल है, ठीक है, ताकि आपको मैं इधर बात समझा सकूँ। तो देखिए एक मैं मिसाल लेता हूँ इथीन की, इसी मिसाल लेता हूँ बेटा इथीन, सी डबल बॉन्ड सी, सही, एच इधर है, एच इधर है, एच इधर है, एच इधर है। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करता हूँ कुछ खास कंडीशन में, हाइड्रोजन ऐड करता हूँ कुछ खास कंडीशन में, तो रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, ठीक है। तो देखें कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या होगा बेटा, ये इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन को यहाँ से जोड़ेगा और एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ेगा। जो ये अपना बॉन्ड इधर बना रहा था, ये अपना बॉन्ड इधर बना रहा था, दोनों इधर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन इसी तरीके से मौजूद है, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन इसी तरीके से मौजूद है। इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ ताकि आप बात को समझ जाएं, ठीक है। तो ये इस तरीके से था आपके पास इथीन, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, इस तरीके से बन गया और इसके बाद जो डबल बॉन्डिंग थी वो टूट गई और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये जो इथीन है वेरी रिएक्टिव होता है। जब कोई कुछ एडिशन करवाएंगे तो बॉन्डिंग क्या है, ब्रेक हो जाएगी। इसमें से बॉन्डिंग क्या है, ब्रेक हो जाएगी। इसमें तो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है ही नहीं जो ब्रेक होगी, ठीक है। तो ये मामलात है। तो क्या है बेटा, आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव, क्लियर है। तो इसी तरीके से पांचवा पॉइंट है हमारे पास, दे बर्न विद ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। तो ये क्या है बेटा, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन सूटी फ्लेम, तो उसमें से क्या है बेटा, कोई धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है। किस फ्लेम के साथ जलेगा बेटा, ब्लू फ्लेम के साथ। घर में आप सुई गैस चलाते हैं तो किस फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम होता है, ठीक है, और उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता। तो जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो कोई धुआं नहीं निकलेगा और ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। और जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या है बेटा, आपके पास सूटी फ्लेम होगी, धुआं भी खारिज होगा, ठीक है, धुएं का इखराज होगा और उसके साथ जो उसकी फ्लेम होगी उसका कलर होगा ब्लू, उसकी फ्लेम होगी उसका कलर होगा ब्लू। कभी आपने मोमबत्ती जलाया हो तो आपने उसमें देखा होगा, नहीं तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। फ्लेम की कलर येलो है और सूट भी रिलीज होगी, ठीक है, सूट यानी धुआं, ओके। तो छठा पॉइंट भी देख लिया। तो अब तक आपने तमाम पॉइंट्स देख लिए, अब कुछ बाकी नहीं रहा इसमें। तो तमाम की तमाम बातें इसमें क्लियर हो गई है। तो आपको तमाम बातें याद रखनी है और इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। आप होमवर्क कीजिएगा, क्या कीजिएगा बेटा, आप कीजिएगा बेटा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइएगा। और उसके बाद आप स्ट्रक्चर बनाइएगा बेटा ब्यूटीन का, ठीक है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाइएगा। और इसमें अल्कीन में आप बनाइएगा किसका बेटा स्ट्रक्चर, वो बनाइएगा आप ब्यूटाइन का, ठीक है, ब्यूटाइन का। और फिर आप इसको मैच कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा, उसके आगे स्ट्रक्चर लिखिएगा और चेक कीजिएगा कि वो मैच करता है या नहीं करता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।